प्लेस करोगे और फिर जब आप इस पर कट लगाने लगोगे तो इस अंगूठे को जिस पे आपने कटर पकड़ा हुआ है उसको दूसरे वाले हाथ के अंगूठे से आपने इस तरीके से पुश करना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपने इसको एक ही डायरेक्शन में रख के, पेंसिल की तरह तो नहीं छीलना, ये जो चारों तरफ से आपने इसको छील देना है, इसको आपने एक ही डायरेक्शन में रखना है, तो इसको स्टिल रखना है, ये टर्न ना हो, और आप इसको आराम से इस तरीके से प्रेस करते चले जाएंगे तो ये कट होता चला जाएगा। फिर ये एक डीप सा एक कर्व चाहिए इसमें, और ये स्लोप जो है वो टेक्निकली ना आपके जो अंगूठा होता है इसकी शेप से मिलता जुलता होता है। तो यहाँ से आपने इसको लास्ट में जज करना होगा। मैं इसको थोड़ा पीछे से इसलिए काट रहा हूँ कि यहाँ पर जो इन्होंने ये जो कट मार्क लगा दिया ना नेल का, ये मुझे नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये 5 mm में बना हुआ है। मैंने ये 3 mm की कलम बनानी है, तो मुझे दोनों तरफ से 1-1 mm माइनस करना है। उसमें जब मैं इसको माइनस करूँगा तो साइड से जो ये सपोर्टिव लेयर है बांस के ऊपर की, ये वाइप आउट हो जाएगी। जब ये वाइप आउट हो जाएगी तो आप देखोगे कि ये बारीक बारीक सी वायर्स हैं, तारे हैं, ब्रिसल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसको ये साइडों से काट जाऊँगा तो ये थोड़े यूज़ के बाद ये ब्रश हो जाएगा, ब्रश की तरह काम करेगा। तो मुझे जो शार्प एजेस चाहिए ना इसके टॉप पे और बॉटम पे लिखने के बाद, वो नहीं आ सकेंगी। इसलिए मैं ये परफॉर्मेंस बहुत केयरफुली करूँगा। रखा, इसको प्रेस करते चले गए। ये एक सिलेंडर सा होता है जो कट होने के बाद एक फ्लोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक प्लेन सी जगह आ जाती है, इसका जो राउंड है वो ख़त्म हो जाता है। अब जब ये एक जुल्फा बन गया, जो एक प्लेन स्मूथ सी सरफेस आ गई, जब सिलेंडर इसका ख़त्म हो गया, तो फिर आपने इसकी मेजरमेंट ले लेनी कि ये किस साइज़ में आया हुआ है। अभी यहाँ पर ये तकरीबन 4.5 मिलीमीटर है, मुझे इसको 3 mm करना है। तो मैं इसको दोनों साइडों से बहुत ही आराम से और सीधे अंदाज में, कि ये तिरछी लाइन ना बने। आप देखोगे जब आप खुद से परफॉर्मेंस करोगे तो ये बारीक सी तार निकल रही है, बस इन तारों को अलग अलग करना है आपने, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और आपने 1 mm के करीब छील लिया, फिर दूसरी तरफ से 1 mm के करीब आपने इसको छील लिया। फिर चेक करेंगे कि क्या साइज़ आया है। अभी ये 3.5 आया है। ये 3 mm में आ चुका है। जब इस तरीके से मैं साइडों से इसको साइज़ में लाऊंगा तो यहाँ वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो मैं इसको दोबारा से हल्का सा छीलूंगा, इस तरीके से छीलूँ कि साइडें जो है वो शार्प ना हो जाएं। इसको मैं हाथ से चेक करूँगा कहीं से शार्प एज ना बने, अगर शार्प बनती है तो मैं उसे ब्लाइंड कर दूँगा हल्का सा। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप इसको बनाते हो ना तो ये ब्लेड की तरह से ये भी शार्प होता है। हाथ लगेगा या पेपर पे आप इसको लिखने लगोगे तो पेपर को भी डैमेज कर सकता है और आपके हाथ को भी काट सकता है। तो इसको ब्लाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हल्की सी आपने फिनिशिंग ली इसकी, और फिर इसको एक ऐसे लकड़ी के टुकड़े में या टेबल की साइड पर रख के आप इसको एक ही अटेम्प्ट में कट करेंगे। लेकिन इस कटिंग के प्रोसेस में अगर आप टेबल पे करते हो तो टेबल पे मार्क आएगा कट का, और दूसरा आपका हाथ प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपको इस किस्म का कोई एक लकड़ी का पीस अपने साथ रखना चाहिए कि जिसको आप किसी भी डायमेंशन में यूज़ कर सको। मुझे अगर ज़्यादा ही ऊंचा रखना होता है तो मैं इसको यूं टर्न कर लेता हूँ, अगर लेटा दूँ तो ये फ्लैट में भी मेरा इस सपोर्ट से मुझे ये फ़ायदा होता है कि जब मैं कटर रख के काटने लगता हूँ तो मेरा ये वाला हाथ जो है ये फ्री होता है, यहाँ कोई हर्डल नहीं आता। तो मैं सुकून से, अब इसकी जो कटिंग है इसे कत करना कहते हैं, और जिस चीज़ के ऊपर रख के इसको कत किया जाता है उसे मक्ता कहते हैं। ये मक्तास बहुत सारी चीज़ों के बने हुए मिलते हैं। अगर हम क्लासिकली लेना चाहें तो आइवरी के बने हुए बहुत खूबसूरत और बड़े स्मार्ट से मक्ते होते हैं। वो बिल्कुल एक फ्लैट सी सरफेस होती है, टूल्स होते हैं वो बहुत ही नफीस बने हुए होते हैं। इसको हम यहाँ से जब सामने से कट करने लगेंगे तो ऊपर की जो ये हार्ड सरफेस है, जो शाइनिंग, जो ग्लॉसी सरफेस है, ये बहुत हार्ड होती है, ये वाटरप्रूफ होती है। इसको हमें हल्का सा ना ऊपर की तरफ से, जैसे आपने आपके पास जो पहले से बने हुए जो कलम रखे हुए हैं उसमें देखोगे ना ये कट बना हुआ है, इसको छील दिया है यहाँ से, कि अगर मैं इसको इंक में डिप करूँ तो ये दोनों तरफ से इंक को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर सके। अब चूंकि हम ये 3 mm के साइज़ का कलम बना रहे हैं, ये बांस पतला है, इसकी जो टर्निंग है ना ये मुझे सपोर्ट करेगी नेल बनाने में। लेकिन अगर मैं इस बड़े वाले बांस में 3 mm या 2 mm की कलम बनाऊंगा तो उसमें मुझे इतना मार्जिन नहीं मिल सकेगा कि मैं इस पर नाखून बनाऊंगा, तो मैं उस पर नाखून नहीं बनाऊंगा। अगर आपके पास सपोज इस थिकनेस की अगर बांस नहीं है, बड़ा बांस है आपके पास, बड़ा कलम है, और उसमें से आपको अनफॉर्चुनेटली बहुत ही छोटे साइज़ का कलम बनाना है, तो आप उसको बना जाइए, लेकिन फिर सामने से आप इसको नाखून नहीं बना सकेंगे क्योंकि वो राउंड थोड़ा सा बड़ा होगा। तो जब आप फ्लैट इसको कट करने लगोगे तो साइडों से भी ये इसकी जो लेयर है ना ये वाइप आउट हो जाएगी। साइड से ये वाइप आउट नहीं होनी चाहिए, वरना यूज़ करने के बाद जब आप उसको इस्तेमाल करोगे तो ज़ाहिर है इंक वेट होती है, एब्जॉर्ब होगा, ये इसको लूज़ कर देगा इसकी मिसल्स को, तो वो ब्रश की तरह से परफॉर्म करने लग जाएगी। मुझे इसको ब्रश लाइक नहीं रखना, मुझे इसको बहुत एक मेटालिक किस्म की कलम बनानी है। इसको ये परफॉर्म करने के बाद फिर मैं इसे टर्न करूँगा। टर्न करने के बाद अप टू 5 डिग्री मैं इसका एंगल रखूँगा और एक ही दफ़ा अपने कटर को